हरे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का सेशन है मनी के ऊपर, जो कि पहले आज हम अपने मनी एनर्जी से कनेक्ट होंगे, खुद को कनेक्ट करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले तो अभी हम कल हमने जो सीखा था ईएफटी टैपिंग, ठीक है, जो टैपिंग हमने पूरी अपने बॉडी पार्ट पे की थी अपने इमोशनल ट्रॉमास को रिलीज करने के लिए। तो आज जो हम ईएफटी टैपिंग करेंगे वो अपने मनी के रिलेटेड जो ट्रॉमा है उससे पहले हम रिलीज करेंगे। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं टैपिंग से। आप सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, इसे बोलते हैं कराटे चॉप, ठीक है। तो इस पे आज हम टैप करेंगे पहले। मुझे पता है ये पैसा, ये पैसे की प्रॉब्लम मेरी लाइफ में अभी है। हाँ, मुझे इसका एहसास है, पर फिर भी मैं खुद को जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ, खुद को बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ ये पैसों की प्रॉब्लम की वजह से मेरे बहुत से काम रुक जाते हैं, पर मैं फिर भी खुद को बहुत प्यार करती हूँ और खुद को जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। ये पैसों की प्रॉब्लम ये पैसों की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मैं अचीव नहीं कर पाई, पर मैं फिर भी खुद को बहुत प्यार करती हूँ, खुद को जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। ये पैसों की प्रॉब्लम जिसकी वजह से बहुत बार मैंने अपनी ही इच्छाओं को मारा है, जो अपनी इच्छा को मैं पूरी नहीं कर पाई, पर फिर भी मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, खुद को जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। अब टैपिंग करेंगे अपने मेरिडियन पॉइंट से, आईब्रो पॉइंट। ये पैसा ये पैसा, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत बार नेगेटिव बातें भी तो की हैं। ये पैसा बोलते लोग, हमने लोगों से सुना है पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे से लोग बुरे होते हैं, पैसे मांगने वाले लोग बुरे होते हैं। पैसे को लेके हमने न जाने कितनी बुराइयां सुनी है, पर लेकिन हम तो ये समझना ही भूल गए कि पैसा भी तो एक एनर्जी है और हम भी एक एनर्जी हैं। और हम जब हमें पता है कि एनर्जी के मामले में हम और पैसे हम दोनों एक ही हैं, और फिर जब हम एक्सपेक्ट करें कि हम सामने ही अगर किसी की बुराई करें, तो वो इंसान या वो एनर्जी क्यों रहना पसंद करेगी हमारे पास। इसलिए आज मैं खुद को ओपन अप करती हूँ, ये सोच के कि अब तक मैंने जो भी गलतियां की होंगी, मैंने जितनी भी बुरी बातें उन पैसों को कही होंगी जाने अनजाने में, या सुनी होगी उस पैसे के बारे में, और मैंने फिर भी कुछ दूसरे सामने वाले को जवाब नहीं दे पाई हूँ, उसके लिए मैं खुद को माफ करती हूँ। मैं खुद को जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट करती हूँ। ये पैसा, इस पैसे से न जाने कितने काम मेरे हुए हैं, और आज मेरे सर पे छत है वो भी इन्हीं पैसों की वजह से ही तो है। आज भले ही वो थोड़ी लिमिटेड मात्रा में है, क्योंकि वो मुझसे शायद थोड़ा सा नाराज है, हो सकता है क्योंकि मैंने जाने अनजाने में उस पैसे को बहुत बुरा भला कहा है। पर आज मैं खुद को माफ करती हूँ, उस पैसे की एनर्जी से खुद से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि आज मुझे ये एहसास हो गया है कि पैसे पैसे बुरे नहीं हैं, पैसे की कमी बुरी है। पैसा ज्यादा जिसके पास हो, जरूरी नहीं कि पैसे ज्यादा होने की वजह से उनके अंदर बुराइयां आती हैं। जब पैसा जिन लोगों के हाथ में जाता है, वो इंसान की नीयत डिसाइड करती है कि वो पैसे का उपयोग अच्छे तरीके से करे या बुरे तरीके से करे। पर लेकिन हमारा मन तो साफ है, आज हमारे पास अगर पैसा आएगा तो हम उसे किसी ना किसी अच्छे कर्मों में लगाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व करेंगे, ताकि हम लोगों के काम आ सकें। और पैसा कभी भी बुरा था ही नहीं, उसकी कमी हमारे जीवन में और हमारे अनुभवों को बुरा या अच्छा बनाई है। तो इसलिए आज मैं खुद को इस मनी के ट्रॉमा से रिलीज करती हूँ, और पैसे से आज दिल से माफी मांगती हूँ।
ये पैसे की एनर्जी जो इतनी खूबसूरत है, अगर वो खूबसूरत हाथों में आए तो उसका कितना खूबसूरत उपयोग किया जा सकता है। लोगों की मदद की जा सकती है, अपनों की मदद की जा सकती है, अपनी मदद की जा सकती है। इन पैसों जब पैसे हमारे पास भरपूर मात्रा में होंगे तो हमारे अंदर का जो भी भाव है, चाहे वो प्यार का भाव है, चाहे वो समर्पण का भाव है, वो और उसको हम और भी एनहांस कर पाएंगे और अपने जीवन को और अपनों के जीवन को बहुत ही खुशहाल बना पाएंगे। तो इसलिए आज मैं खुद को मनी एनर्जी के लिए ओपन अप करती हूँ। आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव मैजिकल life in sorry, I'm open and ready to receive magical experience in my life. I'm open and ready to receive magical experience in my life. I'm open and ready to receive magical experience in my life. Take a deep breath in, breathe out. Take a deep breath in and breathe out. एक गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। Now slowly open your eyes. अब आप लोग अपनी थोड़ी सी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, हाउ यू आर फीलिंग अबाउट मनी नाउ। much more confident, much more secure, और होपफुली बहुत जल्द मैं पैसे को अट्रैक्ट कर सकूं लाइफ में। और अब थोड़ा सा अवेयर भी हो गए कि हमने गलतियां कहाँ की थी। जी जी बिल्कुल। ठीक है। यस प्रियंका, यू वांट टू शेयर। हाँ मैम, आपने जो बोला अवेयरनेस के बारे में, हाँ वो रियलाइज हुआ है कि बहुत सारी गलतियाँ हुई है। तो अब थोड़ा मतलब पॉजिटिव फील हो रहा है और थोड़ा गिल्ट भी है कि शायद हमने ये गलती यहाँ यहाँ गलती किया है। तो अब थोड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है और थोड़ा रिलैक्स भी हो रहा है कि अब से गलती तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अच्छा होगा और अट्रैक्ट होगा मनी। यस, अवेयर हो जाते हैं किसी भी एनर्जी के प्रति, क्योंकि देखिए जैसे कि आप एनर्जी अभी आपको बस आप फिजिकल फॉर्म में है और मनी जब आपके पास नोटों की गड्डी में सामने आती तब आपको लगता है वो पैसा है, बट वो पैसा हर पल आपको सुन रहा होता है, वो भी एक एनर्जी है। ठीक है, और एनर्जी एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है और वो मनी की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, उसका अपना एक एटीट्यूड है। ठीक है, माँ लक्ष्मी का अपना वो है कि जिस घर में सफाई होगी, जिस घर में पूरी अच्छे से लाइटिंग्स होंगी, माँ लक्ष्मी का वो रूल है। ठीक है, तो वो उसी घर में आती हैं। तो बेटर है आज से आप लोग का सबसे पहला जो नियम रहेगा मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने घर को आप लाइट अप करिए। और जरूरी नहीं कि सारे लाइट्स जला दीजिए, हो सकता है कि आप वो दिया जलाएं। ठीक है, डेली आप अपने घर में दिया जलाएंगे, किसी भी तेल का हो सकता है। और उसके बाद चाहे मंदिर है चाहे नहीं है उससे मतलब नहीं है, घर के कहीं भी बस कोने में एक आप जहाँ पे आप अच्छा मानते हैं पूजा पाठ का जहाँ पे वहां पे एक दिया रोज जलाएंगे और अपने मनी एनर्जी को होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। आई एम सॉरी डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप हर बार उसे वो सॉरी बोलेंगे जब जब आपको याद आएगा कि आपने मनी के बारे में कितना बुरा उस वक्त सोचा था। ठीक है, तो आप लोग उसे सॉरी करेंगे, सॉरी कहेंगे, होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे 2 से 3 मिनट तक। और उसके बाद फिर उसे अगर आप टैपिंग कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक पॉइंट पे भी टैपिंग करेंगे तो भी वो एनर्जी आपकी काम करेगी। तो एक पॉइंट पे टैपिंग करते हुए इस एनर्जी को रिलीज कीजिएगा। जितनी बार जितनी जल्दी आप नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करेंगे तब जाके वो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होंगी। अब जैसे आप भी मान लो कि आपके पास एक बॉटल में पानी है और इसमें गटर का पानी है। ठीक है, और अगर अब इस गटर के पानी को मुझे साफ करना है
तो अब मुझे क्या करना है, इसमें सोचो कितना मुझे साफ पानी डालना पड़ेगा कि ये गटर का पानी भी साफ दिखे। कुछ पहले तो कुछ 1-2 ग्लास पे तो उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा, पर जब मैं भर के कम से कम 4-5 लीटर डालूंगी तब जाके इस ग्लास में सफाई होगी, राइट। तो यही चीज आपको करनी है। अभी आपके अंदर मनी की नेगेटिव बिलीफ न जाने कितने जन्मों की भरी है, इस जन्म की ही नहीं, न जाने पिछले जन्म के भी, क्योंकि हमारा जो कर्मा है, जो हम बोलते हैं ना कर्मा रिपीट होता है, वो इसी वजह से होता है कि हम पैसों में स्ट्रगल क्यों करते हैं। वो जो कर्मा रिपीट हम लेके आते हैं, हमारा जो सोल कैरी करके ले आया है, तो हमको उसको भी रिलीज करना है। और ये टैपिंग की टेक्निक इतनी स्ट्रांग है कि आप अपने इस जन्म के कर्मा को तो रिलीज करोगे ही करोगे, आपके पास्ट ट्रॉमास को भी, जो पिछले जन्म के भी हैं, वो भी रिलीज हो जाएंगे। तो अब आपको करना है, अब आपको चीजें समझ में आ गई, आपको कितनी नेगेटिविटी अपने अंदर से निकालनी है। तो मैनिफेस्टेशन, ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, वो डेफिनेटली काम करता है, बट अब पहले आप अंदर से खाली तो हो जाओ, खुद को तैयार तो करो कि यूनिवर्स आपको दे, कहाँ देगा वो। तो जैसे आपका ये ग्लास जिस दिन जब साफ होना शुरू हो जाएगा, तो जितना जितना वो साफ होता जाएगा ना, अबंडेंस उतना उतना आता जाएगा आपके लाइफ में, और आपको ये चीज फील होगी, ठीक है। और कुछ मनी कोड्स हैं, आप लिख लेना। और ये मनी कोड मैंने जैसे यूज किया, मैं आपको बताऊंगी। ये जो मनी कोड मैं आपको देने जा रही हूँ, इन सबों को मैं क्या करती थी, एक पेपर पे लिख करके अपने बॉटल पे चिपका देती थी। पेपर पे स्टिकी नोट होती है ना, स्टिकी नोट पे लिख के मैं अपने बॉटल पे चिपका करके रखा करती थी। और उसके बाद फिर कभी अगर नहीं हुआ, जैसे कि बार बार बॉटल से क्या निकल भी जाता है, तो मैं कोशिश करती थी वो बॉटल मैं ही यूज करूं। और नहीं तो जो मैं जिस मटके में मैं पानी रखती हूँ, उस मटके के ऊपर वो स्टिकी नोट पे ये सारे मनी कोड, और जैसे माँ लक्ष्मी का नाम, उनके कुछ मंत्र, ये सब मैं लिख करके उस पर स्टिक ऑन कर देती थी। तो एक्चुअल में जो वर्ड्स हैं वो भी एनर्जी है, तो आप जो बोलते हो और जो लिखते हो, उसकी भी एनर्जी उस पानी में ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो अब आप भी ये टेक्निक ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके आप अपने बॉटल पे चिपका लीजिए, नहीं तो मटके जो भी आपके पास वेसल है पानी जिसमें आप रखते हैं, उसमें आप चिपका लीजिएगा, ठीक है। एक ये है एक्टिविटी। कोड है जो कि आप लिख लो। पहला है 199621147, 199621147। सेकेंड है 2918। थर्ड है 1176। फोर्थ है 808। एंड फिफ्थ है 520। ये मनी कोड है, इसको आप अपने उस पर लिख करके बॉटल पे आप चिपका सकते हो। अगर इनकेस जैसे मान लो आपको किसी से पैसे लेने हैं, यानी कि किसी को आपने उधारी दी थी और उससे अब पैसे लेने हैं आपको, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको उस इंसान को कुछ नहीं करना है, ठीक है। उस इंसान को नहीं बताना है कि मुझे पैसे नहीं दिए वगैरह, या उसके साथ अपना रिलेशनशिप मत खराब करना। आपके पास एक मनी रिकवरी कोड है, उससे आप लिख लो मनी रिकवरी कोड 858। और फिर सामने पर्सन का नाम, जिस भी इंसान से लेना है, जैसे ज्योति से लेना है तो ज्योति, 858 ज्योति, ठीक है। तो 858 जो है वो आप ग्रीन पेन से लिखना, और जो इंसान का नाम है वो रेड पेन से लिखना। तो जब आप ऐसा करोगे और ये सब इस तरीके से क्या है ना कि आप सामने वाले को बिना बताए, आप उसके सामने वो सिचुएशन लाओगे कि वो अपने आप ही आपको पैसा ला के देगा। आपको उसको फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। हाँ, एक आध बार अगर जरूरत पड़े कि हाँ भाई आपने 1 महीने से ट्राई किया, अभी कुछ रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा उसकी तरफ से, तब एक बार आप हो सकते उसे बोल सकते हो कि अगर आपसे हो पाए तो पैसे रिटर्न करिए, ठीक है, इस तरीके से। अदरवाइज ऐसा तो होगा नहीं कि वो सामने से कुछ रिस्पॉन्स ना आए उनका, ये इतने मैजिकल होते हैं। उसके बाद अगर मान लो अगर आपका कोई लोन चल रहा है, या कोई उधारी, आपकी खुद की कहीं उधारी है और आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उस लोन को, उस डेब्ट को क्लियर करने के लिए कोड लिख लो आप 574, थोड़ा सा स्पेस 781981, फिर थोड़ा सा स्पेस 48। ये एक ही लाइन में आएगा, पर लेकिन थोड़ा थोड़ा स्पेस आएगा। 574 लिख के थोड़ा सा स्पेस 781981 स्पेस 48।
तो अगर आपकी भी कोई लोन चल रही, कोई उधारी चल रही है, तो इस कोड को भी आप चाहो तो बुक में भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने अलग अलग टेक्निक्स भी करी थी, बट जो सबसे ज्यादा काम किया था पानी वाला, जो पानी पे मैं लिख के चिपकाती थी ना, बहुत ही मैजिकल तरीके से पैसे रिसीव होते थे, जो लिटरली मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी। तो वही मैं चाहती हूँ, वो एक्सपीरियंस आप करो। तो जल्दी वो एक्सपीरियंस करने के लिए बॉटल पे चिपका लो, और अगर ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होना है, जिस थोड़ा टाइम है आपके पास, तो बुक पे वो कोड लिखना शुरू करो। आपकी जैसे डायरी है, उस डायरी, वो डायरी लो और गिनो मत कि 21 टाइम्स या 48 टाइम्स, नहीं, गिनना नहीं है आपको। उस पेज को पूरा भर लो, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है, जब वो कोड लिखो तो उस पेज को पूरा उस कोड से भर दो। और उसके बाद जब वो हो जाए, चाहे आप पानी पे लिख के आपने चिपकाया है, चाहे नोटबुक पे लिख के चिपकाया है, अब उसके बाद अब आपको देनी है उसमें कॉस्मिक हीलिंग। कॉस्मिक हीलिंग कैसे देनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सीधे बैठ जाना है, 2-3 डीप ब्रीदिंग करनी है आपको। आप अभी बैठ जाओ चाहो तो, और 2-3 गहरी लंबी सांसें अंदर। अब आपको क्या करना है, ओम की चैंटिंग। अगर आप ओम की चैंटिंग करने में कंफर्टेबल हैं तो ओम की चैंटिंग करेंगे, नहीं तो आप अपने गले से सिर्फ बोलते वाइब्रेशन, ओम के जो लास्ट में म होता है ना, उस वाइब्रेशन को आप फील करेंगे। ओ अ जब आप ये चैंटिंग कर लेंगे, आंखें बंद रखेंगे आप, और सामने जिस पेपर पे आपने वो कोड लिखा है, उस पेपर पे आप अपना हाथ रखेंगे, या जो भी आपका जो ये पानी है, पानी की बोतल के आजू बाजू आप अपने हाथ ऐसे रखेंगे, टच नहीं करेंगे बोतल को आप, आजू बाजू हाथ आप ऐसे रख करके, और ऊपर से ये फील करेंगे कि एक ब्लू कलर की लाइट, कॉस्मिक एनर्जी, ऊपर से ब्रह्मांड से एक नीली रंग की लाइट आपके क्राउन चक्र पे आ रही है, आपके थर्ड आई पे आ रही है। और अब आपके थर्ड आई से वो सामने उस पेपर पे, उस पानी में वो रोशनी जा रही है, वो नीली रंग की रोशनी उस पानी में जा रही है, उस किताब में जा रही है जहां पे आपने कोड लिखा है, और उसको वो हीलिंग देनी है। वो हीलिंग ये देनी है ताकि उस एनर्जी को हम एनहांस कर सकें, और अगर कुछ नेगेटिविटी रही हो, जो बची हो उसमें, वो नेगेटिविटी दूर हो सके। वो कॉस्मिक हीलिंग है, वो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जिसको आप अपने अंदर रिसीव करके सामने जो भी आपने काम अपना किया है, जो पानी रखा है या जो आपने किताब में लिखा है, उस चीज को आप वो एनर्जी दे रहे हैं। ऐसा आप चाहे जब तक आप कंफर्टेबल महसूस करें तब तक आप वो एनर्जी देते रहें, और फिर जब हो जाए तब धीरे से आप अपनी आंखें खोल लेंगे। ऑलराइट, तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। और एक एफर्मेशन है जो आप लिख लो, बहुत मैजिकल काम करेगा आपको इस टाइम पे, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग फेज पे हो ना, आपको ये एफर्मेशन बहुत ही मैजिकली काम करेगा। आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव डिवाइन मिरेकल्स फ्रॉम द यूनिवर्स। आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव डिवाइन मिरेकल्स फ्रॉम द यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपको इसको बोलना कैसे है, आप अपने चाहे बालकनी में चले जाओ, चाहे छत पे चले जाओ, आपको अपने हाथ बिल्कुल ओपन करने, शाहरुख खान स्टाइल देखा है ना,
शाहरुख खान की मूवीज देखिए ना, कैसे वो हाथ एकदम फैलाता है बिल्कुल। तो वैसे ही आपको यूनिवर्स में यानी आसमान के नीचे वैसे ही वो हाथ फैलाना है और आपको ये एफर्मेशन बोलना शुरू करना है। 3 बार बोलो और थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या इट्स डन इट्स डन इट्स डन। ये 2 चीजें जो आप बोल सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो या इट्स डन बोल सकते हो। 3 बार वो चीज बोलोगे और ये एफर्मेशन 3 बार, और पूरे दिल से बोलना। ऐसा बोलना कि जैसे सच में रिसीव हो रही है वो चीज, ठीक है, उसको फील करना है। क्योंकि यूनिवर्स क्या है ना, अगर मैं आपसे जैसे संजनी आप कोलकाता से हो, राइट? तो अगर मैं आपकी भाषा शायद बंगाली है, हाँ, अगर मैं आपसे बंगाली में बात करूंगी आपको समझ में आएगा, अगर मैं हिंदी में बात करूंगी तो भी समझ में आएगा, इंग्लिश में करूंगी तो भी समझ में आएगा। अब मैं आपसे कहीं कोरिया वोरिया की भाषा कर दी, समझ में आया? नहीं। नहीं आया ना। तो यूनिवर्स की वो एनर्जी है। यूनिवर्स क्या है, आपकी भाषा को नहीं समझता है, ठीक है, पर लेकिन वो आपके वाइब्रेशन को कैच करता है, आप फील क्या कर रहे हो। तो अब आपको एक तरफ से आइडिया मिल गया कि आपको करना क्या है। जब आप वो बोलोगे तो लिटरली आपको फील करना है कि यस, वो डिवाइन मिरेकल्स मेरी लाइफ में आ गए हैं। जब वो खुशी जब दिखाओगे तब यूनिवर्स को पता चलेगा, अच्छा वो ये मांग रही है। तो वही भाषा, यूनिवर्स से उसी भाषा में बात करो जो भाषा वो समझता है, ठीक है। तो आपकी वर्ड्स की भाषा भले ही उस तक ना पहुंचे, पर लेकिन आपकी वाइब्रेशन बहुत जल्दी उनके पास पहुंचेगी, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो। कोई डाउट किसी का? प्रियंका, शिंजनी? बहुत मैम वंडरफुल है आज। हाँ। थैंक यू थैंक यू। यस प्रियंका। प्रियंका, यू आर देयर? मैम यस यस। हेलो। हाँ मैम, आपने जो कोट्स लिखने के लिए कहा था वो ब्लू कलर के पेन से लिखेंगे? यस यस, आप देखो कभी भी मैंने क्या बोला कि चाहे ब्लू से बस ब्लैक नहीं यूज करना, बाकी कोई सा भी कलर यूज करना, बस जो वाइब्रेशन है अपनी वो हाई रखना। तब तो हाँ फिर हाँ आप ठीक चाहे ब्लू से लिखो चाहे ग्रीन से लिखो, कोई मतलब नहीं है। ब्लैक से है। भी लिख दोगे तो कोई मतलब नहीं पड़ेगा उतना वैसे, ठीक है। हाँ नहीं मिलता है कोई पेन तो ब्लैक से भी लिखो, बट ये रेकमेंडेड है क्योंकि पैसा है ना, उसको ब्राइट कलर्स बहुत ज्यादा पसंद है। हम्म, तो हाँ अब जैसे अभी प्रियंका मेरे घर में आएगी, ठीक है, तो मैं प्रियंका को जो पसंद है वो यमी टेस्टी चीज बनाऊंगी ना। हाँ। तो जब पैसे को बुलाना है तो उसकी कुछ फेवरेट डिशेस बनाना शुरू करो। हाँ थैंक यू सो मच मैम, और आप बहुत अच्छे से समझाती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है सेशन अटेंड करके, इतने अच्छे से आप समझाते हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। ओके मैम। हरे कृष्णा। बाय मैम, थैंक यू, हरे कृष्णा।